बिहार डिलेट फॉर्म अपडेट 2024 फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 10 जनवरी से 25 जनवरी तक। सबसे पहले बात यह कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाला है आपका। जी हाँ, तो चलिए आगे हम डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देते हैं आपको कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाला है। आगे तो सबसे पहले 17 साल आपका एज होना चाहिए 2024 के अनुसार, 1/1/2024 के अनुसार 17 साल अगर आपका एज है तो आप डिलेट ऑनलाइन कर सकते हैं। जी हाँ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पहला प्रोसेस देखिए डॉक्यूमेंट्स में आप नोट भी कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ईमेल आईडी या तो मोबाइल नंबर आपको एकदम बहुत जरूरी है, मोबाइल नंबर ले जाइए, ईमेल आईडी ले आपको लेके जाना है। दूसरा आप देखिए, दूसरा प्रोसेस क्या है कि क्लास 10th और 12 का मार्क शीट होना चाहिए। जी हाँ, क्लास 10th और 12 का मार्क शीट होना चाहिए। तीसरा प्रोसेस आप देख रहे हैं, आधार कार्ड होना चाहिए। जी हाँ, आप जब जा रहे हैं ऑनलाइन कराने के लिए तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। चौथा प्रोसेस आपका हो गया कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट। पांचवा आपका हो गया अगर आप दिव्यांग है तो आपके लिए दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर है तो आपका एकदम बहुत जरूरी है। इसके बाद आप छठा में देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। और सातवां में आपको है अगर आप ऑनलाइन कराने के लिए आवेदन जा रहे हैं तो आपके एक इमेज होना चाहिए और सिग्नेचर बहुत जरूरी है। तो जी हाँ, तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यह आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, या आप डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से देख लिए, आपको डॉक्यूमेंट्स का क्या जरूरत है यहाँ पर आप देख लिए। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो आपको बता ही दिए थे क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए 12 पास होना चाहिए। अब कुछ व्यक्तियों को माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा या तो सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर ये अपेयरिंग वाला भी भर सकता है या नहीं भर सकता है। एकदम भर सकता है, अपेयरिंग वाला एकदम भर सकते हैं, और जो 12 पास है तो 100% एकदम भर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात आ रहा है क्या कि अपेयरिंग वाला भर सकते हैं, वह देख सकते हैं, एक अनुभव ज्ञात कर सकते हैं। अपेयरिंग वाला तो डालेंगे लेकिन वह एक अनुभव उनको मिल जाएगा कि वास्तविक में किस तरह सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे आप मार्केट में बहुत सारा किताब भी आया हुआ है, गाइड भी आया हुआ है, यूनिक का है, रुकमनी का है, जिसको आपको इच्छा है वो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इच्छा है कि हम भरे तो आपको याद रखना है कि आपको ऑनलाइन तो अपेयरिंग वाला हो जाएगा, लेकिन आपको नंबर कम से कम कितना आना चाहिए, 50% आपको आना चाहिए, या तो 45%। या परसेंट और 45% की जो बात किए हैं वह आप डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिए कि 50% किन के लिए जरूरी है और 45% किन के लिए जरूरी है। वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिए हैं, वहां आप उससे जानकारी आप ले सकते हैं, उस वीडियो से जानकारी आप ले सकते हैं। फॉर्म फी की बात कर रहा है, जनरल हो या तो ईवीएस हो या तो ओबीसी वाले व्यक्ति हो, उनका कितना लगेगा सर, तो 960 रुपया। जी हाँ, 960 रुपया लगेगा। जनरल, ईवीडब्ल्यूएस या तो ओबीसी, एससी एसटी की अगर हम बात कर लेते हैं और पीएच की बात कर लेते हैं तो 760 रुपया की बात यहां कर दी गई है। जी हाँ, 760 रुपया उनका लगेगा। तो अब यहां पर बात कर रहे हैं कि चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं कि जो डिलेड होने वाला है वह अगर आप डिलेड का एग्जाम करेक्ट कर देते हैं या तो अगर आप डिलेड का एग्जाम करेक्ट कर लेते हैं तो एग्जाम के बारे में थोड़ा हल्का सा भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम सबसे पहले जान लीजिए कि इसका जो एग्जाम डेट है वह 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक होगा। एग्जाम आपका एक दिन का होगा लेकिन 6 से स्टार्ट रहेगा, 12 मार्च तक रहेगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्म अब बहुत सारे लोग भरते हैं तो एक दिन में एग्जाम नहीं ले पाएंगे, तो 6 से स्टार्ट किया जाएगा, 12 मार्च तक वह एग्जाम लिया जाएगा। याद रखिएगा एग्जाम ऑनलाइन रहेगा, एग्जाम ऑनलाइन रहेगा। और आंसर की एग्जाम का कब आपको आ जाएगा तो 20 मार्च आप देख सकते हैं। और रिजल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आपको आ जाएगा तो इसका रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा। जी हाँ, तो चलिए यह तो आपको अब यह तो बता दिए कि एग्जाम है, रिजल्ट भी बात कर लिए, आंसर की के बात कर लेते हैं। थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं कि इसका जो क्वेश्चन रहता है वह किस स्टैंडर्ड लेवल का रहता है। क्वेश्चन की संख्या याद रखिए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या 120 है। और अगर टाइम की बात किया जाए तो टाइम यहाँ पर 2 घंटा 30 मिनट है। जी हाँ, टाइम आपको 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा। निगेटिव नहीं रहता है जी, याद रखना है, निगेटिव नहीं है। और लेवल की बात किया जाए, क्वेश्चन की अगर स्टैंडर्ड की बात किया जाए तो वह 10th लेवल का रहता है। क्वेश्चन किस लेवल का रहेगा,
तो आपको मिलेगा 10th लेवल का ऑनलाइन एग्जाम, आपको देख रहेगा, आपको ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो सबसे पहले बात यह जानिए कि अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो 1 to 5 गवर्नमेंट टीचर, जी 1 to 5 गवर्नमेंट टीचर अगर आप 12 पास पर डिलीट किए तो, ठीक है, 12 पास पर अगर आप डिलीट किए तो 1 to 5 टीचर बन सकते हैं। लेकिन एक प्रोसेस आओ, अगर आप बाद में या तो पहले ग्रेजुएशन कर लिए उसके बाद डिलीट किए, या तो आगे डिलीट कर लिए उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किए, तो 6 to 8 का भी आप टीचर बन सकते हैं, या योग्य है आप है तो 6 to 8 का भी आप टीचर बन सकते हैं। और भी इसी तरह से मजेदार डिलीट या बीपीएससी या सीटेट इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक बात लाइक और शेयर भी जम के करें।